ग्रेविटेशन फोर्स। क्षितिज के लंबवत दिशा में सीधा ऊपर फेंके गए पत्थर का वेग क्या एक समान होगा या वह समयानुसार बदलेगा? किस प्रकार बदलेगा? वह पत्थर सतत ऊपर क्यों नहीं जाता? थोड़ी ऊंचाई पर जाकर वह पुनः नीचे क्यों आता है? उसकी अधिकतम ऊंचाई किस पर निर्भर होती है? पृथ्वी उसके समीप के सभी पिंडों को गुरुत्वीय बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र उसका केंद्र बिंदु होता है, इसीलिए किसी भी पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है। अतः इस बल के कारण वस्तु क्षितिज के लंब दिशा में नीचे गिरती है। इसी प्रकार जब हम कोई पत्थर क्षितिजलंब दिशा में सीधे ऊपर फेंकते हैं, तब यही बल उसे नीचे खींचता है और उसका वेग कम करता है। निरंतर प्रयुक्त होने वाले इस बल के कारण पत्थर का वेग कुछ समय के पश्चात शून्य हो जाता है। उसी बल के कारण पत्थर नीचे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने लगता है। हल किए गए उदाहरण। उदाहरण 1। महेंद्र पर होने वाले गुरुत्वीय बल का परिणाम ज्ञात करो। दत्त पृथ्वी का द्रव्यमान is equal to m1 is equal to m1 is equal to 6 into 1024 kg। पृथ्वी की त्रिज्या is equal to r is equal to 6.4 into 10 raised to 6 m। महेंद्र का द्रव्यमान is equal to m2 is equal to 75 kg, g is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 nm square by kg square। गुरुत्वीय बल के सिद्धांत के अनुसार महेंद्र पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वीय बल F is equal to gm1 m2 by r square। F is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 into 75 into 6 into 10 raised to 24 by 6.4 into 10 raised to 6 bracket square n is equal to 733 n। यह बल महेंद्र और विराट के बीच के गुरुत्वीय बल का 1.83 into 10 raised to 9 गुना है। उदाहरण 2। विरामावस्था से शुरू करके पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण 1 सेकंड के बाद महेंद्र का वेग कितना होगा? दत्त महेंद्र का प्रारंभिक वेग u बराबर 0, उस पर गुरुत्वीय बल बराबर F बराबर 733 n, महेंद्र का द्रव्यमान बराबर m बराबर 75 किलो, t बराबर 1 सेकेंड, महेंद्र का द्रव्यमान A is equal to F by m is equal to 733 by 75 meter per second square is equal to 9.77 meter per second square। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार V is equal to U plus AT। महेंद्र का 1 सेकंड के पश्चात का वेग V is equal to 0 plus 9.77 into 1 meter per second। V is equal to 9.77 meter per second। यह वेग पृष्ठ 6 पर उदाहरण 2 के महेंद्र के वेग का 1.83 into 10 raised to 9 गुना है। थोड़ा सोचिए। न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पिंड
प्रत्येक अन्य पिंडों को आकर्षित करता है। अर्थात पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी प्रकार सेब भी पृथ्वी को उतने ही बल से अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर सेब पृथ्वी पर क्यों गिरता है? पृथ्वी सेब की ओर क्यों नहीं गिरती? पृथ्वी का गुरुत्वीय बल चंद्रमा पर प्रयुक्त होने के कारण चंद्रमा पृथ्वी के परितः परिक्रमा करता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रहों के लिए भी यही घटित होता है। चंद्रमा पर भी यह बल प्रयुक्त होने के कारण चंद्रमा पृथ्वी के परितः परिक्रमा करते हैं। उन्हें पृथ्वी खुद की ओर आकर्षित करती है। वे सेब की तरह पृथ्वी पर नहीं गिरते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रहों की उनकी कक्षाओं में वेग के कारण होता है। यदि यह वेग नहीं होता तो वे पृथ्वी पर गिर गए होते।